अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऋण पत्रों पर ब्याज तथा आयकर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इनकम टैक्स। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है और यह ब्याज की दर पूर्व से ही निश्चित है। ऋण पत्रों पर जो प्रतिशत पहले से जुड़े हैं, जैसे 7% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, यह जो प्रतिशत जुड़े हुए होते हैं, यह ब्याज की दर होती है। कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज की रकम का भुगतान छमाही या वार्षिक कर सकती है, हाफ ईयरली या एनुअल। तो जब ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करती है तो उस पर एक निश्चित प्रतिशत से आयकर की कटौती की जाएगी। यह आयकर की कटौती सरकारी खजाने में या सरकारी कोष में जमा करना पड़ता है कंपनी के द्वारा, और जो शेष धनराशि आयकर काटने के बाद बचती है वह ऋण पत्रधारियों को भुगतान कर दी जाती है। यह कंपनी का दायित्व है कि वह ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करने से पूर्व आयकर की कटौती करे और सरकारी खजाने में जमा करे। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान अवश्य होगा, चाहे कंपनी को लाभ होता हो या हानि। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है अकाउंटिंग में, वो इस प्रकार से बनेगी। जब ब्याज की राशि दे होती है, मतलब जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यू होगा, तो आप एंट्री बनाएंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। फिर ब्याज का भुगतान होगा तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आयकर को सरकारी कोष में जमा करेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर वर्ष के अंत में ब्याज को लाभानी खाते में हस्तांतरण किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर से देख लीजिए, जब ब्याज ड्यू होता है और टैक्स ड्यू हो जाता है तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। फिर ब्याज का भुगतान होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आयकर को जब हम सरकारी खजाने में जमा करेंगे तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वर्ष के अंत में ब्याज को लाभानी खाते में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जो सेकेंड और थर्ड एंट्री है, ब्याज का भुगतान और आयकर सरकारी कोष में जमा करना, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऋण पत्रों पर ब्याज और आयकर पर एक उदाहरण देखिए। जैसे जैक कंपनी लिमिटेड ने 1 जनवरी 2010 को 20,000 रुपये के 10% ऋण पत्र निर्गमन किया। ब्याज 31 मार्च और 30 सितंबर को देय होगा। आयकर 30% काटी जाती है तथा खाते 31 सितंबर को बंद होते हैं। तो इस प्रश्न में 10% तो जो ऋण पत्रों के साथ जुड़ा हुआ है वो ब्याज की दर है, और जो टीडीएस या आयकर काटा जा रहा है वो 30% है। ध्यान रखिएगा कि यदि प्रश्नों में आयकर लिखा है लेकिन रेट नहीं दिया गया है, मतलब इंडिकेशन आयकर इनकम टैक्स का है या टीडीएस का है लेकिन रेट नहीं है, तो 30% मान लिया जाएगा। आइए जनरल एंट्री देखिए। पहले 1 जनवरी को हमने इश्यूड की एंट्री बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। टोटल डिवेंचर जो इश्यूड हुए थे वो 20,000 रुपये के हुए थे। प्रथम ब्याज जो दिया जा रहा है वो 31 मार्च को दिया जा रहा है, तो इसके एंट्री हमने बनाया डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। अमाउंट आप कैसे भरेंगे वो आप देखिए। जो ऋण पत्र थे वो टोटल कितने रुपए के थे? 20,000 रुपये के थे। ब्याज की रेट कितना है? 10% है, और जनवरी में इशूड किया गया था और प्रथम ब्याज 31 मार्च को दिया जा रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का हमने इस पर ब्याज निकाल दिया। मतलब जो ब्याज आया वो हमने कितना निकाला? 500 रुपये निकाला। अब एंट्री में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो हमने इसमें कितना भरा? 500 रुपये भरा। डिवेंचर होल्डर को बाद में देखिएगा, तो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स कितना है? 30%, तो 500 का आप 30% निकाल दीजिए, तो ये कितना हुआ? 150 रुपये। तो इनकम टैक्स कितना कट गया? 150 रुपये। 500 रुपये से तो 300 रुपये, 150 रुपये टैक्स का कट गया, तो डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट होगा? 350 रुपये। अब 31 मार्च की डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऊपर एंट्री में आप जो डिवेंचर होल्डर भरे हैं वो कितने रुपए से भरे थे? 350 रुपये से। यह 350 रुपये से डेबिट हो रहा है। इनकम टैक्स में कितना भरे थे? 150 रुपये, वो इतना ही 150 रुपये से डेबिट किए। टोटल बैंक 500 रुपये से हुआ। अब सेम एंट्री 30 सितंबर के लिए होगी।
एंट्री आप बनाएंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट में आप देखेंगे 1,000 रुपये, तो वो 1,000 कैसे आया वो आप देखिए। डिवेंचर टोटल कितने रुपए के थे, 20,000 रुपये के थे। ब्याज की दर कितना है, 10%, 10/100 की है, इंटू मार्च से सितंबर कुल 6 महीना हुआ तो 6/12 कर दिए, तो इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 1,000 रुपये। तो डिवेंचर इंटरेस्ट में हमने कितना भरा, 1,000 रुपये। इनकम टैक्स की रेट क्या है, 30%, 1,000 का 30% कितना हुआ, 300 रुपये। तो डिवेंचर होल्डर में कितना गया, 700 रुपये। फिर सेकेंड एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिवेंचर होल्डर में आपने पिछले भाग कितना भरा था, 700 रुपये। इनकम टैक्स कितना कटा था, 300 रुपये। बैंक में कितना गया, 1,000 रुपये। वर्ष के अंत में जितना इंटरेस्ट है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसकी आप एंट्री बनाएंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। प्रथम बार जो आप 31 मार्च को जो आपने इंटरेस्ट दिया था वो 500 रुपये दिया, और 30 सितंबर को जो आपने इंटरेस्ट दिया वो 1,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,500 रुपये।